देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को संक्रियाओं को जानना है ना। यानी कि ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है तो उन दोनों ही मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसको दोनों मैट्रिसेस को हम लोग घटाते हैं, कैसे उन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग गुना करते हैं। यानी कि हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़े, आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, है ना, कि यानी कि संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अवयवों का योग ये हम लोग पढ़ लिए, अवयवों का योग है कि नहीं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और एक अदिश से गुणा, यानी कि अगर एक अदिश दिया है तो किसी मैट्रिक्स में गुणा करना है तो उसको कैसे हम लोग गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग अवयवों का ऋण, यानी कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, ये अंतर ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्सेस, ये हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का ऋण पढ़ना है। ठीक है, और अवयव के योग के गुणधर्म इसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जो पढ़ना है हम लोग इस मैट्रिक्स मतलब इस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। तो का हालबा, मजाबा। चलिए हम लोग देखते हैं लल्ला इस लेक्चर में, है ना, कि अवयवों का ऋण, अवयवों का ऋण यानी कि ऋण अवयव किसको कहते हैं। ठीक है ना, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ये बहुत कोई खास तो नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए बराबर, है ना, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कोई भी दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, जैसे ए बराबर यहां पे एक मैट्रिक्स लिया गया है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ऋण करना है, ठीक है ना, ऋण करना है अवयव का ऋण अवयव, ठीक है ना, अवयव का ऋण अवयव, ये समझिएगा बात को, ये करना है अगर ऋण अवयव, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, माइनस ले जाकर, यानी कि सारे एलिमेंट के पास जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्वों को चाहे एलिमेंट बोलो और चाहे इसी को एक और नाम दे सकते हो, आप लोगों को बताया गया है इसको एलिमेंट तत्व और एक चीज बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है उसको जानना, लेकिन अभी फिलहाल मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ा है, उसको मैं बता दूंगा, आएगा दिमाग पे तो उदाहरण के रूप में ये आप लोगों को ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको माइनस ए निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, देखो माइनस ए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना, यानी कि -1 का हो या चाहे माइनस से गुना करते हैं, यानी कि -1 से यहाँ पे ले जाकर गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये बदल गया, यानी कि इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अगर माइनस ए हमको प्राप्त करना है कि नहीं, अगर किसी अवयव का ऋण प्राप्त करना है तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जितने भी आपके उसमें एलिमेंट मतलब तत्व रहेंगे, है ना, वो उसके आप लोगों को क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को जानना है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज इसी चीज को लिखा गया है कि ऋण अवयव प्राप्त करने के लिए अवयव के प्रत्येक तत्वों के को -1 से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि इसके प्रत्येक जितने भी एलिमेंट है, तत्व है, इसको -1 से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, तो वो ऋण अवयव प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ऋण अवयव। ठीक है बाबू, और यहाँ पे दिया है चाहे तत्व यानी कि परिवर्तनशील रहे या ना रहे, मतलब एक्स हो या स्थिर कोई संख्या हो, सभी का चिन्ह बदल जाता है। कोई भी मतलब उसमें तत्व होगा उसका हम लोग सभी का चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को जानना था कंसेप्ट के रूप में। बाकी आप लोगों का एक एग्जाम्पल है 6 नंबर का, एक नहीं एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ऐसे हम लोग सॉल्व करके देखे थे लेक्चर नंबर 5 में, दो अवयवों का योग। अच्छा, दो अवयवों का योग कैसे किया जाता है, यदि इसका m और n, इसका mn और इसका mn दोनों समान हो, यानी कि mn यहाँ पे क्या है, कोटि, जिसको ऑर्डर बोलते हो, तो दोनों का ही ऑर्डर आपका जब समान होता है लल्ला, तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ का ऑर्डर अगर आप लिखना है तो ऑर्डर इसका क्या लिख सकते हो, इसका ऑर्डर 2/3 लिखोगे। यहाँ पे भी ऑर्डर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 2/3, यानी कि इन दोनों ही अवयव के, दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर समान है। ऑर्डर मतलब उसके कोटि, यानी कि इन दोनों का कोटि क्या है लल्ला, समान है, यानी कि ये जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है और गुना भी हो सकता है। क्या गुना हो सकता है, नहीं। अगर अच्छा,
गुना करना चाहोगे, अगर ऑर्डर यहाँ पे समान है तो देखो ये 2/3 है और ये 2/3 है, यानी कि इसका इसका n और इसका m अगर सेम है तब तो गुना होगा, अगर सेम नहीं है तो फिर गुना नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये गुना नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है गुना करने वाले में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बार बार पीछे का जो भी लेक्चर है उसको देखा कीजिए, जैसे इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं फिलहाल। जैसे मैं a प्लस बी लिखूंगा बाबू, a प्लस बी, तो a जो आप लोगों का ऑब्व्यू है वो क्या है, रूट में 3 1 -1 और नीचे है 2 3 0, ठीक है। और इसको ऐड कर देना है किसके साथ, इसके साथ, 2 रूट में 5 और क्या है 1 है, ठीक है। इधर -2 है, 3 है और ये 1/2 है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जरा देखिएगा a प्लस बी निकल के क्या आया, तो a प्लस बी जो निकल कर आएगा जरा देखना, इसके जो संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव का मतलब समझते हो ना, जैसे ये a11 है तो ये भी a11 है, ये आप लोगों का आपका क्या है a12 है, तो आप लोगों का ये भी a12 है, ये आप लोगों का अवयव क्या है a13 है, तो ये भी आप लोगों का a13 है। तो इसके संगत अवयव हुआ, तो इसको इससे जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा 3 + 2 आएगा। इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा लल्ला, इसको इससे जोड़ेंगे तो 1 प्लस रूट में 5 आएगा, और इसको इससे जोड़ेंगे तो देखो -1 है और 1 है तो जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 2 का -2 से जुड़ेगा, जुड़ा होगा तो क्या होगा 0 होगा। 3 का 3 में जुड़ा होगा तो क्या होगा 6 होगा, और 0 का 1/2 में जुड़ा होगा तो 1/2 होगा। तो यानी कि ये आप लोगों का जोड़ के प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर घटाना रहेगा तो सिंपल संगत अवयव से इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अगर इस एलिमेंट को देखा जाए तो ये एलिमेंट कौन सा है, तो ये आप लोगों का 2 1 है, ये आप लोगों का एलिमेंट 2 2 है, और ये आप लोगों का एलिमेंट 2 3 है। इसी प्रकार जैसे ये आप लोगों का एलिमेंट 2 1 था तो ये भी एलिमेंट आप लोगों का 2 1 है, तो 2 1 आपस में जुड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों का एलिमेंट क्या है 2 2 है, तो ये भी आपका एलिमेंट a22 है, जैसे ए एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है a22 तो ये भी a22, तो दोनों आपस में जुड़ेगा। तो ये एलिमेंट आप लोगों का क्या है a23, और ये भी आप लोगों का एलिमेंट क्या है a23, तो a23 जुड़ेगा आपस में तो 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे ये जुड़ता है, ठीक है बाबू। बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं आप लोगों पे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास इसको बोला जाएगा ऐसे, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया गया है मुख्य बिंदु में कि आप लोगों को ध्यान रहे कि दो समान कोटि सेम ऑर्डर के अवयवों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे a प्लस बी में प्रत्येक अवयव a के संगत अवयव प्लस b के संगत अवयव से जुड़ेगा, संगत अवयव से जुड़ता है। संगत अवयव मतलब ये इससे संगत बनाएगा, ये इससे संगत बनाएगा और ये इससे संगत बनाएगा, ये इससे संगत, ये इससे संगत और ये इससे संगत बनाएगा। तो इस प्रकार से संगत अवयव से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी समझ में आया ना, समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ताकि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए, जो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल है लल्ला, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर का है। आप लोगों को 7 नंबर का एग्जाम्पल दिख रहा होगा साफ साफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है तो 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमसे क्या बोला है लल्ला ज्ञात करने के लिए, 2a माइनस बी, यही ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तब 2a, जरा देखिएगा 2 के जगह पे 2 और a के जगह पे अवयव हम रखेंगे। a का अवयव क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी का अवयव क्या है आप लोगों का, बी का है 3 -1, 3 -1 3 और -1 0 2, ये आप लोगों का ये अवयव है, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये इसको बोलते हैं अदिश, है ना, इसको बोलते हैं अदिश, अदिश अवयव है, अदिश एलिमेंट है ये, है ना। तो इस अदिश से इसमें कैसे गुना किया जाता है ये लेक्चर नंबर 5 में बता दिया गया है, बहुत सिंपल है, यहां पे भी समझ सकते हो, ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज है। इन सारे एलिमेंटों में इस 2 का ले जाकर गुना कर देंगे, जितने भी एलिमेंट में रहेगा सबके ले जाकर गुना कर देंगे। तो हमको ये मिलेगा बाबू, 2 का गुना होगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4
और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। यानी कि सबसे पहले मैं इस अदिश से इस अभी में गुना करूंगा, उसके बाद यहाँ पे जोड़ रहेगा तो जोड़ूंगा, घटाव रहेगा तो घटाऊंगा, गुना रहेगा तो गुना करूंगा, जो भी रहेगा। तो ये माइनस, अब यहाँ पे कोई अदिश इसके सामने नहीं है तो इसको सिंपली ऐसे ही हम लोग छाप देंगे, ठीक है। और छापने के बाद बाबू इसका हम लोग क्या कर लेंगे, घटाव कर लेंगे, ठीक है। अब जरा देखना, दो अवयवों का घटाना हो गया तो यहाँ पे आप घटाना सीख सकते हो। देखो कैसे, यानी कि संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से घटाएंगे, ठीक है ना। संगत एलिमेंट का मतलब ये A11 है तो ये भी आप लोगों का क्या है, A11। तो A11 से A11 आपका घटेगा, घटाना है, यहाँ पे माइनस है तो घटेगा। ये आप लोगों का A12 है तो ये भी आप लोगों का एलिमेंट A12 है, ठीक है। तो A12 से A12 जो भी एलिमेंट दिया है वो घटेगा। ये आप लोगों का एलिमेंट क्या है, A13 है तो A13 से A13 को घटा लेंगे। ऐसे संगत एलिमेंट को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे, देखो 2 से 3 को घटाएंगे तो यहाँ -3 रहेगा तो -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से इस -1 को घटाएंगे तो माइनस लगेगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। 6 में से -3 को घटाएंगे, -3 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से -1, देखो माइनस, अब -1 यहाँ पे तो +1 हो जाएगा, और +1 ये जुड़ जाएगा तो 4 1 5 हो जाएगा। 5 में से 0, सॉरी 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। और इस 2 में से -2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि घटाने के उपरांत ये मिला, यानी कि बाबू इसको आप 2a - b ऐसे छापते चले आओ, 2a - b, यानी कि 2a - b हमको ये मिला। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 2a - b। ठीक है बाबू, बोलो किसी को क्या कोई दिक्कत। अच्छा देखो याद आ गया, उसको प्रविष्टियां बोलते हैं, प्रविष्टि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रविष्टि। अवयव, अवयव या चाहे इसको प्रविष्टि, हिंदी में अवयव चाहे इसको प्रविष्टि, प्रविष्टि एकदम शुद्ध हिंदी है ना, तो इसको प्रविष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रविष्टि, ठीक है ना। अवयव बोलो, अवयव, अवयव, या इसको प्रविष्टि, प्रविष्टि बोलते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में एलिमेंट बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट, अरे एलिमेंट, एलिमेंट बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये अवयव, प्रविष्टि या एलिमेंट, ठीक है, बात समझ में आई। इन सारे बिंदुओं जो 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 मतलब इसमें संख्या दिया इसको, और ये किसको निर्धारण करते हैं, वास्तविक संख्याओं को निर्धारण करती है। ये सारी की सारी चीजें पढ़ा दिया गया, बताया गया। आप लोग जाके जितने भी पीछे का लेक्चर है सबका सब लेक्चर देख लो, बहुत ही खतरनाक लेवल तक पढ़ाया गया, ठीक है। एक बार जाकर देखिए तो सही। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है लल्ला ये है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, अवयवों के योग के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब इसके अवयवों का जो योग होता है उसके गुणधर्म कुछ लिखा हुआ है। आप लोग पहले से जानते होंगे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं लल्ला, कम्युनिटी लॉ, ठीक है। तो क्रम विनिमय जो नियम होता है मैं आपको बता दूं, जरा देखिएगा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में जरा दिखेगा, जैसे मैं a+b करूं या सॉरी b+a करूं, है ना, यही साचर्य नियम है ना, कम्युनिटी लॉ, यही साचर्य नियम है। इसको a+b करो चाहे b+a करो, बात बराबर है, दोनों ही अवयव जोड़ के बराबर सेम एलिमेंट, सेम अवयव देंगे, है ना। चाहे ऐसे जोड़ लो दो अवयवों को, चाहे a+b करके जोड़ लो चाहे b+a करके, अगर जोड़ है तो एकदम सेम आएगा, घटाना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, घटाना में नहीं सही होगा, ठीक है, लेकिन जोड़ में बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लल्ला, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। साचर्य नियम इसके पहले बोल दिए हैं क्या, अगर साचर्य नियम बोलेंगे तो गलत बोले होंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्युनिटी लॉ, ठीक है। अच्छा इसको अब एलिमेंट को, जैसे अवयव अवयव जो दिया है, सॉरी ये अवयव अवयव जो दिया है, तो ए अवयव और बी अवयव, अब इसको हम लोग कैसे पाते हैं इसी को यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए मैं अगर इसको लिखूं तो जैसे ए का अवयव और बी का अवयव, जैसे ए अवयव को और बी अवयव का अवयव मैं लिख दूं, अवयव लिख दूं कैसे, ऐसे करके, जैसे ए का अवयव ऐसे लिख दूं, ए अवयव ऐसे लिख दूं कैसे, ए आई जे करके, ठीक है। और बी अवयव में ऐसे करके लिख दूं, बी आई जे, ठीक है बाबू, बी आई जे, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसी चीज को मैं इस अवयव के एलिमेंटों को अगर जोड़ूंगा तो ए आई जे लिखकर अब प्लस बी के एलिमेंटों को जोड़ूंगा तो बी आई जे ऐसे करके जोड़ दूंगा। अब
अब आप बताइएगा एलिमेंट यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे मान लो सपोज दैट 3 होगा, तो 2 3 5 होगा। अब 3 को पहले रख दो, 2 को बाद में रख दो तो भी 5 हो जाएगा। जुड़ के तो समान ही देगा, तो समान ही देगा। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बाबू, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी आई जे पहले लिख दूं आप प्लस ए आई जे बाद में लिख दूं, ए आई जे बाद में लिख दूं। बताओ क्या कोई दिक्कत है? यानी कि ए प्लस बी, ये ऐसे ही लिख दिया। अब ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर, इसको जैसे ये दोनों आव्यूह को मैं यहाँ पे आव्यूह आव्यूह रखूंगा, दोनों के आव्यूह आव्यूह आज जोड़ दूंगा। एक लाइन बढ़ा दूं क्या, समझदारी के लिए, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट ये ना सोचो कि कैसे डायरेक्ट सर जी जोड़ दिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक लाइन आपके लिए बढ़ा दे रहा हूं, जैसे इस आव्यूह को रखे ए आई जे और प्लस इस आव्यूह को रखे बी आई जे, ठीक है ऐसे। अब इन दोनों आव्यूहों के एलिमेंटों को, संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ जाएगा, बिल्कुल। अब जुड़ गया तो इसको फिर मैं अलग करना चाहूंगा तो ऐसे अलग कर सकता हूं, बी आई जे और प्लस ए आई जे, बिल्कुल अलग कर सकते हैं कि नहीं बताओ, अलग कर सकते हैं। यानी कि a प्लस बी बराबर, ये बी आई जे को बी एलिमेंट में लिख दूं, बी आव्यूह लिख दूं, और ए आई जे एलिमेंट जो है इसको मैं, इसका जो इसके बराबर जो होता है, इसके बराबर क्या है a है, तो इसको मैं a लिख दूं, और इसके बराबर क्या है, इसके बराबर b है तो मैं b लिख दूं। तो जरा देखें ना, तो a प्लस बी बराबर b प्लस a आ गया कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, हल करके b प्लस ए आ गया, a प्लस बी बराबर हल किए, इसके जगह b आ गया, इसके जगह a, यानी कि b प्लस ए, इस चीज को लिख दिया गया है। बताओ समझ में आ रहा है बाबू? बिल्कुल, आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। अब आप लोगों का एक नियम है बाबू, साहचर्य नियम, यहाँ पे दिख रहा होगा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे दिख रहा होगा एसोसिएटिव लॉ, इसको साहचर्य नियम बोलते हैं। अब साहचर्य नियम में बाबू क्या होता है, जरा देखिएगा ध्यान से। साहचर्य नियम में यहाँ पे जरा देखो, इसी जगह पे देख लो, जैसे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी बराबर में मैं लिख दूं a प्लस बी प्लस सी। अब जोड़े ही है तो मैं एक बार इसको ऐसे ब्रैकेट लेकर और एक बार इसको ऐसे ब्रैकेट लेकर जोड़ू, दोनों बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम, ठीक है। अब साहचर्य नियम में इस a का एलिमेंट ऐसे लूंगा, बी का बी के तरह से एलिमेंट ऐसे लूंगा, और सी के तरह सी जैसे है ऐसे ले लूंगा, सी आई जे, ठीक है। और ऐसे ही इन सबों को जोड़ूंगा, ठीक है, ऐसे ही जोड़ूंगा, फिर उसको एक ब्रैकेट में ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में कर लूंगा जब इसको ऐसे, तो इसको इधर उधर लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं, तो आप लोगों का ऐसे ही आ जाता है। इसमें भी जरा देखना, टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि देख लो, वैसे ही है बी ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लिए, ठीक है, इन दोनों को एक बॉक्स में कर लिए, इसको अलग रख लिए। अलग रखने के बाद अब इसका पूरा हम लोग क्या कर देंगे, वो जो बिग ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट मतलब इसको बिग ब्रैकेट ही बोलते हैं वैसे तो, बिग ब्रैकेट नहीं तो इसको एक और ब्रैकेट जो मैं मेरे दिमाग से फिर उतर रहा है, इसको कौन सा बोलते हैं, आव्यूह तो बोलते हैं, आव्यूह वाला ब्रैकेट, लेकिन इसको एक क्लोज ब्रैकेट इसको भी बोलते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये से इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से ब्रैकेट बना दिए बड़ा वाला, और बनाने के बाद इसको, अब इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है ना, बी और सी को, बी और सी को ब्रैकेट में लेने पे इसको फिर मैं अलग अलग लिख दिया, तो फिर अलग अलग लिख दिया ब्रैकेट के रूप में, तो ए प्लस बी प्लस सी एक अलग ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पे ए प्लस बी एक अलग ब्रैकेट में है। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साहचर्य एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये आप लोगों को मैं बताया हूं, ये ए बराबर बी बराबर और सी बराबर ऐसे ही लिख दिया जाता है, देख लो जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ऐसे प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, ये समझने लायक चीज है, ठीक है ना। मान लीजिए ए बराबर इतना दिया है, और जो एम बाई एन का क्या है, एक आव्यूह है, और ओ एम बाई एन शून्य आव्यूह है। जानते हो शून्य आव्यूह को ओ से डिकोड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं शून्य आव्यूह को ओ से। जितना जितना कोटि का ये ए वाला है आव्यूह, उतने ही कोटि का ये ओ वाला एक आव्यूह है, शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह को मैं क्या करूं, किसी आव्यूह में जोड़ूंगा, जैसे मतलब कोई आव्यूह है और उतना ही कोटि का एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह में सब जीरो जीरो होता है। अब उसको आप जोड़ोगे तो क्या मान में कोई परिवर्तन होगा? बताइए, कोई परिवर्तन होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि
ए प्लस ओ चाहे ओ प्लस ए कीजिए, आप लोगों का ए ही आएगा। तो इसको योग के तत्समक का अस्तित्व तो बोला जाता है। दूसरे शब्दों में आव्यूह के योग का संक्रिया तत्समक शून्य आव्यूह ओ है ना। तत्समक जो आव्यूह के योग संक्रिया का तत्समक शून्य आव्यूह जीरो, अरे जीरो कह रहे ओ है, ठीक है। मतलब यहां पे जो दिया है लल्ला ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए बराबर, इन दोनों को ही जोड़ेंगे, चाहे इधर से करके जोड़ो चाहे उधर से करके जोड़ो, आप लोगों का ए ही आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई होगी। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व बोलो, चाहे इसको ऋण आव्यूह बोलो, बात दोनों बराबर है, दोनों ही बात बराबर है। योग के प्रतिलोम आव्यूह का अस्तित्व, चाहे योग के प्रतिलोम आव्यूह चाहे इसको ऋण आव्यूह, दोनों समान कहा जाएगा। यहां पे देखो जरा दिया भी है, अतः आव्यूह माइनस ए आव्यूह ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम आव्यूह अथवा ऋण आव्यूह, अथवा इसको मैं ऋण आव्यूह भी बोल सकते हैं। क्यों क्यों किस लिए, देखो ए जो दिया था इसमें ऋण का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ऋण का गुना कर दिए तो माइनस ए हो गया। यहाँ पे भी एलिमेंट, सारा जितना एलिमेंट आपका दिया रहेगा उसमें सब में माइनस 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 हो जाएगा, सब जगह चिन्ह मतलब चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो ऋण आव्यूह में भी तो चिन्ह चेंज हो रहा था, बताइए, ऋण आव्यूह में भी तो चिन्ह चेंज हो रहा था, इसमें भी चिन्ह चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जैसे अगर ए है और ऋण आव्यूह इसका ये हुआ, ऋण ए का ऋण आव्यूह ये हुआ, अब दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ के वो जीरो आव्यूह पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, जीरो आव्यूह, यानी कि जीरो आव्यूह आ जाएगा। तो यहां पे लिखा गया है जीरो आव्यूह, इसीलिए इसको बोला गया योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अगर योग के प्रतिलोम का अस्तित्व बोलेगा तो उन दोनों का योग जीरो होना चाहिए, उन दोनों आव्यूहों का योग जीरो आव्यूह आना चाहिए, उन दोनों आव्यूहों का योग जीरो आव्यूह आना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे योग का प्रतिलोम। प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम, उन दोनों को बोलेंगे योग का प्रतिलोम, ठीक है। योग का प्रतिलोम समझ में आया, मतलब एक आव्यूह ए दिया रहेगा और दूसरा आव्यूह जब मैं योग का प्रतिलोम करूंगा तो दूसरा आव्यूह उसमें माइनस से, सारे एलिमेंटों में माइनस से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब चिन्ह चेंज होगा तो उसको जोड़ोगे तो क्या दे देगा, जोड़ोगे तो जीरो 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 जीरो, सब एलिमेंट जितना एलिमेंट रहेगा सब जीरो जीरो, यानी कि वो जीरो आव्यूह बन जाएगा, जीरो आव्यूह तैयार हो जाएगा। जब जीरो आव्यूह तैयार हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं योग का प्रतिलोम, ठीक है। और जो आव्यूह माइनस ए आव्यूह ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम है उसी को हम लोग बोलेंगे ऋण आव्यूह, ठीक है ना। बात समझ में आई, यानी कि कोई आव्यूह ए दिया रहेगा उसके ऋण आव्यूह से उसमें हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो उस जोड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, योग का प्रतिलोम बोलेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है ना, मुख्य बिंदु मुख्य पॉइंट है ना, की दिया हुआ है, कह रहा है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम में ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, बात एक ही है। साहचर्य नियम में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखो, बाद में इधर बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखो, दोनों ही बात बराबर है। तत्समक, तत्समक में ए प्लस ओ चाहे ओ प्लस ए, दोनों ही जुड़ के क्या आएगा, ए आएगा। मतलब ओ मतलब जीरो आव्यूह है, जीरो आव्यूह, और ये है आव्यूह, ए आव्यूह, जितने कोटि का ये आव्यूह रहेगा उतने ही कोटि का इस जीरो आव्यूह को लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, उल्टा इधर करके जोड़ो चाहे उधर करके जोड़ो, दोनों ही आएगा जुड़ के यही, मतलब यही के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, कह ये रहा है ना कि किसी आव्यूह में हम जीरो आव्यूह को जोड़ते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको तत्समक आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। प्रतिलोम है ना, एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं, ए प्लस माइनस ए, यही जो ए है इसी का माइनस करके जोड़ेंगे, है ना। अच्छा इसी का उल्टा करके जोड़ो, माइनस ए पहले लिख दो, ए प्लस बाद में लिख दो, जोड़ोगे तो ओ के बराबर होगा, ओ के बराबर मतलब जीरो आव्यूह तैयार करके देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम, क्या बोलेंगे लल्ला, प्रतिलोम। प्रतिलोम वही होगा, प्रतिलोम वही होगा जैसे मान लेते हैं कि ए कोई आव्यूह दिया, इस पे ध्यान से फोकस मारिएगा, कोई ए आव्यूह दिया होगा, है ना, उसका प्रतिलोम कौन होगा, जो भी उसका प्रतिलोम होगा उसको अगर आव्यूह में जोड़ देंगे तो जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, जीरो आव्यूह आ जाना चाहिए, तो उसका हम लोग प्रतिलोम आव्यूह उसको बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि सारा चिन्ह चेंज होना चाहिए, सारा चिन्ह क्या होना चाहिए, चेंज। जैसे ए आव्यूह जितने भी एलिमेंट उसमें ए आव्यूह है कोई और उसके जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सारा चिन्ह चेंज कर दें तो उसको हम लोग प्रतिलोम आव्यूह बोलेंगे, ठीक। बहुत अच्छा, गुड। चलिए अब आप लोगों को जो नेक्स्ट
टॉपिक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, टॉपिक नहीं है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यानी कि कह रहा है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, ये अभी है, कह रहा है कि 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो x ज्ञात कीजिए, x ज्ञात करिए। तो देखो अब इसको हम लोग निकालेंगे बाबू, जो आप लोगों को पूछ रहा है, जैसे 2a प्लस क्या है, 2a + 3x बराबर 5b, यानी कि आपसे पूछ रहा है x, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे x पूछ रहा है, आपसे x आप व्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, और ये आप लोगों को गिवन है, दिया है। ठीक है, बात समझ में आई? दिया है, चूंकि दिया है। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन यहां से इसको मैं एक बार फिर से छाप रहा हूं, 2a + 3x बराबर 5b, x बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पे हम वैल्यू को रख के, मतलब a आप व्यू, x आप व्यू, b आप व्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रखोगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा यह है कि आप लोग पहले इसको सॉल्व कर लो। जैसे 2a को उठा के उधर कर दो, टांग के उधर लेकर जाओ, इधर क्या बचा, 3x बराबर 5b, और माइनस इधर आएगा तो 2b, यही होगा। हमको तो x चाहिए, यानी कि 3 यहां से हटाना है, तो 3 हटाना है, तो 3 को इधर लेकर आओगे, तो 3 को इधर लेकर आओगे बाबू, तो देखना जरा ध्यान से, 5b - 2, 5 है ना, 5a 2b, और ये जरा देखना गुणा से है तो इधर आएगा तो भाग में, तो बटे में 3। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा से लिखना चाहोगे तो 1/3, और इसको लिख दोगे ऐसे, चाहे स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो आप इसको मैट्रिक्स ही पढ़ने लगोगे। इसको ऐसे लिख देंगे 5a - 2b, ऐसे लिख दोगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आव्यूह ए रखेंगे, आव्यूह बी रखेंगे, और आव्यूह ए और आव्यूह बी को हम आव्यूह ए में 5 से गुना करेंगे, और आव्यूह बी में 2 से गुना करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो भी आव्यूह निकल कर आएगा उस आव्यूह में सारे एलिमेंट में 1/3 से गुना कर देंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को आप लोगों को पूरा विधिवत मुख्य बिंदु में दे दिया गया है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा भी दिया हूं, अब आप लोग लगा सकते हो चाहो तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको लगाऊंगा, ठीक है, वैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं लगा कर दिखा रहा हूं आप लोगों को। 5a - 2b, ये यहाँ पे आप लोगों का 5b है ना, 5b है, तो मैं 5a लिख दिया हूं। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, 5b तो 5a लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे a है, तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, मतलब कंसेप्ट कुल मिला जुला के सही रहता b। ठीक है, ये है b और ये है a। ठीक है, 5b और यहाँ पे 2a है ना, यहीं पे गलत लिख दिया हूँ, 2a। ठीक है बाबू, अब सही है, 2a, तो ये 5b और ये 2a, बात समझ में आई ना? अब इसको हम लोग करते हैं, सुन लो तो, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, जैसे इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो अब हम 1/3 लिखेंगे, और ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगाने के बाद आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो, और b को ऐसे, b आप लोगों का अवयव क्या है, b है, तो आप लोग लिखोगे 2 - 2 4 2 -5 और 1। ठीक है बाबू, और ये है आप लोगों का इधर माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, हाँ बाद में कल, -2, और ए आप लोगों का क्या है, ए आप लोगों का ये है 2a, आप लोगों का गलत तो नहीं लिख दिए, ए 8 वाला, ठीक है, 8 0 4 -2 -2 और 3 और ये 6। ठीक है बाबू, इतना चीज आराम से प्यार से इसको हल कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ऐसे ब्रैकेट आप बंद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो पहले तो 5 का गुना कर दूंगा इसमें, तो 5 का गुना करोगे तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 10 - 10,
ठीक, ये काल साल करो 5 चौको 20 और ये 5 गुना के 10, ये 5 पचे 25 तो -25 और ये 5, ये ब्रैकेट आप लोगों का क्लोज, फिर माइनस ये 2 और ये आप लोगों का 2 का गुना कर देना है, 2 का गुना करोगे तो आएगा 8, यानी कि 8 देखो माइनस से नहीं गुना हो रहा है ना, माइनस से गुना हो जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, हम माइनस को छोड़ रहे हैं यहीं पे, 2 से सिर्फ गुना करें तो 8 8 8 2 जा 16, 16 और ये 2 से गुना होगा तो 0, 2 से गुना होगा तो 8 और 2 से गुना होगा तो -4, ठीक है बाबू, 2 से गुना होगा तो 6, 2 से गुना होगा तो 12, इतना चीज है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ते हैं, चलो क्या कर दूं, जोड़ दूं, जोड़ूंगा तो ठीक है, लेकिन जगह थोड़ा सा बना लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना महसूस हो। चलिए जगह बन गया है, इसी चीज को उठा के ला के इस साइड पटक दें, ठीक है बाबू, चलो वैल्यू को पुट आउट किया गया है और कुछ नहीं, बराबर में हम x लिखे हैं, यहाँ पे बराबर में x लिख दो ताकि और सिक्योर हो जाए, यहाँ पे बराबर में आप x लिख सकते हो, लिख लो, ये मत सोचना कि x नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा क्यों नहीं जाएगा, x से तो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्यों नहीं लिखा जाएगा। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लग जाएगा, समझ में आ जाएगा तो आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, प्यार से ईमानदारी के साथ। अब जरा देखिएगा, इसको हम घटाएंगे तो 1/3 ऐसे ही लिखूंगा और इसको घटाएंगे ना तो एक ब्रैकेट में अब कर देंगे, सिंपल सा एक ब्रैकेट में, अब आ जाएगा ये, देखना जरा ध्यान से, इसको घटाते हैं, 10 में से 16 निकलेगा तो -6 हो जाएगा, -6, ये -10 और ये -0 तो -10 ही रहेगा, -10, ठीक है, और ये 20 और 8, 20 में से 8 निकलेगा तो 12, ये 12, और ये 10 में से माइनस और माइनस प्लस तो 10 4 14, 14, ठीक है, प्लस में 14, ये -25 में से -6 घटेगा तो -31, घटेगा नहीं जुड़ जाएगा ना तो माइनस में 31 लिखा जाएगा, और ये 5 में 12 घट जाएगा तो 7 5 12 होता है तो -7 हो जाएगा, ठीक है बाबू, इतना, किसी को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, अच्छा देखो जोड़ घटाने में कहीं दिक्कत हो जाए तो उसको दिक्कत मत समझिएगा, ठीक है, वो अपना सही कर लीजिएगा आप लोग, x इज इक्वल टू, मेथड सही बताया जाएगा, जोड़ घटाना को नहीं ध्यान में दिया जाता है उतना, देखो आपको नंबर भी मेथड पे मिलता है ना, कहीं गलत कर दोगे ना, इसमें 25 की जगह 10 लिख दोगे, ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएगा, नंबर तो फुल मिलेगा, मेथड सही रहना चाहिए। अब 1/3, अब इसमें जैसे हम ले जाकर गुना करेंगे तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें आप ले जाकर आप गुना करोगे तो -10/3 हो जाएगा, -10/3 हो जाएगा, इसमें ले जाकर गुना करोगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, इसमें ले जाकर गुना करोगे तो 14/3 हो जाएगा, इसमें ले जाकर गुना करोगे तो -31/3 हो जाएगा, इसमें ले जाकर गुना करोगे तो -7/3 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप लोगों का x निकल कर आ गया, यही आप लोगों से x पूछ रहा था, वहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों से मैं यहाँ के बाद अलविदा मांगूंगा, है ना, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के, मतलब तन मन धन से पढ़ो, ठीक है, बाकी आप लोग बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपने पापा मम्मी का जो भी है सम्मान कीजिए, ठीक है, चलिए बाय बाय, ठीक है ना लल्ला, और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या, अब नेक्स्ट एग्जांपल ही लेकर आएंगे क्योंकि अब टॉपिक इसका बहुत कम रह गया है, आप दोनों लेक्चर देख लीजिएगा इस टॉपिक के लिए, कौन सा 5 लेक्चर और कौन सा ये 6 लेक्चर, ठीक है, आप लोगों का पूरा ये मतलब एक्सरसाइज धाराशायी हो जाएगा, एक्सरसाइज कौन सा 3.2, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय लल्ला।